पहाड़ी उपदेश में यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाते हैं। यह आदर्श प्रार्थना, जिसे प्रभु की प्रार्थना के रूप में जाना जाता है, मत्ती 6:9-13 में पाई जाती है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमें दे आज हमारी प्रतिदिन की रोटी है, और जैसे हमने अपने कर्जदारों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारा कर्ज क्षमा कर। प्रभु की प्रार्थना। यीशु अपने शिष्यों को प्रभु की प्रार्थना सिखा रहे थे। उनके चारों ओर शिष्य एकत्रित थे। प्रार्थना में विश्वास, एक आस्तिक दिव्य प्रतिक्रिया और आश्वासन के प्रतीक उज्ज्वल प्रकाश के साथ विश्वास के साथ प्रार्थना करता है। लगातार विधवा प्रार्थना में दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करते हुए अन्यायी न्यायाधीश के समक्ष अपना मामला पेश करती है। पवित्र आत्मा की मध्यस्थता। प्रार्थना में विश्वास रखने वाले के लिए पवित्र आत्मा की मध्यस्थता एक चमकदार उपस्थिति और आरामदायक आलिंगन के साथ चित्रित। रोमियो 8:26-27 वह लिखते हैं, इसी तरह आत्मा हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है। हम नहीं जानते कि हमें किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही निःशब्द कराह के द्वारा हमारे लिए विनती करता है। और जो खोजता है, हमारा हृदय आत्मा के मन को जानता है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के लोगों के लिए मध्यस्थता करता है। यीशु के नाम पर प्रार्थना करना। एक आस्तिक यीशु के नाम और अधिकार के प्रतीक चमकते क्रॉस के साथ प्रार्थना करता है। दैनिक रोटी। एक परिवार अपनी दैनिक रोटी के लिए प्रार्थना करता है, जो ईश्वर के प्रावधान में विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। प्रार्थना में क्षमा। प्रार्थना के बाद दो लोग मेल मिलाप करते हैं, जो क्षमा और उपचार का प्रतीक है। बुराई से मुक्ति। एक आस्तिक सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है, जिसमें दिव्य आकृतियां अंधेरे ताकतों से रक्षा कर रही हैं। स्वर्गीय संबंध। प्रार्थनाओं का स्वर्ग की ओर चढ़ते हुए ईश्वर के सिंहासन तक पहुंचने का चित्रण। ईश्वर का न्याय। ईश्वर अपने लोगों की लगातार प्रार्थनाओं के जवाब में उन्हें न्याय दे रहा है। उत्पत्ति 28:12। याकूब ने स्वप्न में पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचने वाली एक सीढ़ी देखी, जिस पर स्वर्गदूत चढ़ते और उतरते थे। यह दृष्टि दिव्य और सांसारिक लोकों के बीच निरंतर गति और अंतःक्रिया का प्रतीक है। जैकब की सीढ़ी। पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचने वाली एक सीढ़ी, जिसमें स्वर्गदूत चढ़ते और उतरते हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संबंध का प्रतीक है। स्वर्ण धूपदानी के साथ देवदूत। वेदी पर स्वर्ण धूपदानी के साथ एक देवदूत संतों की प्रार्थना के साथ धूप अर्पित कर रहा है। डैनियल का देवदूत आगंतुक। एक आध्यात्मिक युद्ध की पृष्ठभूमि के साथ ईश्वर की प्रतिक्रिया देने के लिए देवदूत डैनियल से मिलने जाता है। जकरिया को गैब्रियल की घोषणा। देवदूत गैब्रियल मंदिर में जकरिया से बात करते हुए जॉन द बैप्टिस्ट के जन्म का संदेश दे रहा था। गैब्रियल की मैरी से मुलाकात। गैब्रियल मैरी की विनम्र और आश्चर्यचकित प्रतिक्रिया के साथ यीशु के जन्म की घोषणा करने के लिए मैरी के पास आया। प्रार्थना प्रस्तुत करते हुए देवदूत स्वर्गदूत विश्वासियों की प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक ले जाते हैं, जिसमें हल्की पगडंडियां चढ़ती हुई प्रार्थनाओं का प्रतीक होती हैं। स्वर्गीय सिंहासन कक्ष। संतों की प्रार्थना प्रस्तुत करने वाले स्वर्गदूतों के साथ ईश्वर का सिंहासन एक उज्ज्वल और पवित्र वातावरण से घिरा हुआ है। एंजेलिक मध्यस्थता। दिव्य संदेशों के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए आध्यात्मिक युद्ध में हस्तक्षेप करने वाला एक देवदूत एक दिव्य युद्ध का चित्रण करता है। पूजा में देवदूत ईश्वर के सिंहासन के चारों ओर पूजा करते हैं, जो उनकी निरंतर उपस्थिति और सेवा का प्रतीक है।
स्वर्गीय दूत मानवता के लिए संदेश लेकर स्वर्ग से उतरने वाला एक देवदूत जो दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ है।